मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 156 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धारू जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। नीर मही धर शिखर सम देख विशाल बरा चपर चलो है सुटक न प्रो हाकिन होए निवा सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमारे सफल भई आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस स्वर को देखकर राजा घोड़े को शाबक लगाकर तेजी से चला और उसने स्वर को ललकारा, कब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रवबाजी चले बरा मरत गति भाजी। तुरत कीन निपुसर संधाना मही मिल गयो बिलोकत माना। अधिक शब्द कह करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण का धनुष को चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दौड़ गया। तक तक तीर महिष चलावा कर चल सूअर शरीर बचावा। प्रगट तुरंत जाए नप भागा ऋषि बस रूप चलो संग लागा। राजा तक तक तीर चलाता था परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता था और वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे ही लग गया। गयो दूर घन गहन बराहू जय नायन गज बाज निबाहू। अति अकेल बने विपुल कलेशु तजपिन भृग मृगो मग तजो नरेशी। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभाव गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कूद बिलो कबूप बड़ धीरा भाग पेट निर गिर गुहा गवीरा। अगम देख निपयति पछताई फिर महावन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा होकर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्ने क्षुधित तृषिते राजा बाज समय खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमारे सुफल भई आयु। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार से लिखते हैं। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता फिरता पानी बिना बेहाल हो गया। फिर विपन आश्रम एक देखा ते बस निपत कपट मुनि बेसा। जासुदेश निपलीन चढ़ाई समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाई हुई एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप मान कर जानी आपने अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी मिला न राजे पे अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा दिन जानकर और अपना कुसुमय पूरे जन्म मान करके उसके
मन में बहुत बड़ी ग्लानि हुई। इससे और न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋषि उर मारे रंक जिम राजा, विपिन बसे तापस के साजा। तास समीप गवन नृप कीना, ये प्रताप रवते तब चीना। दर्द की बात मन ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राउत्र सित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुन जाना। उतर तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ने कयो निज नामा। राजा व्यासा होने कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसित बिलोकते, सरोवर दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीन निपति हर साय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल वही आजू। तुलसीदासी इस दो का भावार्थ इसका लगते। राजा को प्यासा देखकर उसे सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी न पभयु, निज आश्रम तापस ले गयु। आसन दीन अस्थिर जानी, पुण्य तापस बोलो मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी ने उसे अपने आश्रम ले गया और वह सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, हो तुम कस बन फिर अकेले, सुंदर युवा जीव पर हेरे। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप बाने अभिनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरति हेरे परे बुराई, बड़े भाग्य देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मनुष्य सुनिए, प्रताप भानु नाम का राजा है। मैं उसका मंत्री शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया था और बड़े भाग्य से यहाँ कर मैंने आपके चरण के दर्शन पाए। हम कहो दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ बल हो निहारा। कहे मुन तात भयो निहारा, जो जन सहतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन सुलभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, ही तात अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पंत न सुनहु सुजान। बसो आज असे जान तुम, जाए होत बिहान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कर रखते हैं। सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो
तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।